अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल फ़र्क की लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इरसा जब सारी बातें कमाल को बता देती है तो कमाल बड़े गुस्से में आ जाता है और वो सीधा दूल्हे के पास जाता है और वहाँ जाके कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बेटी को धोखा देते हुए। कमाल कहता है कि तुमने क्या मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। आगे से दानियाल कहता है, क्या हो गया है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। कमाल कहता है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ, मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से चले जाओ। दानियाल कहता है, अंकल आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो करें। लेकिन कमाल कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करने लगा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। दानियाल फटाफट वहाँ से चला जाता है। कमाल को बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, मैंने पुलिस को इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। उसका सेक्रेटरी कहता है, अच्छा। वो पुलिस को फ़ोन मिला कर देता है तो कमाल कहता है कि इसको दानियाल शख्स नामी एक शख्स है, इसने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है, इसको फ्रॉड के केस में मैं अंदर करवाना चाहता हूँ, आप इसको पकड़ें और इसको मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और कहते हैं ठीक है। वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां जाके वो गार्ड से कहते हैं कि गार्ड दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। गार्ड बड़ी मुज़ाहमत करता है लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ दानियाल बड़ा दुखी बैठा होता है, उसको सारा कुछ याद आ रहा होता है जो उसने इरसा के साथ और बाकी लड़कियों के साथ किया है। वो कहता है कि मैं पैसे की हवस में एक लालची भेड़िया बन गया था, मैंने लोगों की ज़िंदगी को रोंद कर रख दिया, उनको इतनी टेंशनें दी हैं, अब मेरा अंजाम क्या हो सकता है। वो सोचता है कि अगर मैं पुलिस के हवाले चला गया तो मैं तो सारी ज़िंदगी जेल की चक्की काटते ही निकल जानी है, मुझे ज़रूर खुदकुशी कर लेनी चाहिए। वो दराज खोलता है, वहाँ से खुदकुशी वाली शीशी निकालता है, उसमें से जहर निकाल कर सारे जहर पी जाता है। जब वो जहर पीता है तो उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं, किस तरह उसने इरसा के साथ बदतमीज़ी की थी। इरसा ने कितने दुख से कहा था कि तुम प्लीज़ अब से जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ, अब आइज़ल के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी में खुश हो जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए थी। कहते वो सोचता है काश मैंने ऐसा ना किया होता। उसको सारी अपने बुरे माल याद आ रहे होते हैं और साथ साथ वो मौत की तरफ जा रहा होता है। पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते ऊपर आती है, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि दानियाल अंदर मरा पड़ा होता है। पुलिस फटाफट अपने बड़े आईजी को फ़ोन करके बताते हैं कि वो दानियाल तो अंदर मरा पड़ा है और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, उसको उसकी लाश हमारे हवाले करो, उसके सारे घर की तलाशी लो। बाकी सारे पुलिस के बंदे सारे घर की तलाशी लेते हैं और दानियाल को ऊपर अस्पताल पहुँचाया जाता है। इरसा अपना सामान पैक करके अपने पापा के घर आ जाती है, वहाँ जाकर सारे घर की डस्टिंग करती है, सारा घर साफ़ करती है। वो बड़ी शर्मिंदा होती है कमाल हसन से। वो कमाल हसन से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहती, ना ही वो कमाल हसन की कोई कॉल रिसीव करती है क्योंकि वो अपने आप को कमाल हसन का मुजरिम समझती है। कमाल हसन उसके घर आता है, बेल बजाता है, इरसा दरवाज़ा खोलती है तो उसे कहता है कि कुछ अधूरे हिसाब किताब रह गए हैं जो मुझे आज चुकाने हैं। इरसा कहती है, क्या मतलब, कौन से हिसाब किताब। कमाल कहता है, क्या तुम मुझे अंदर भी नहीं आने दोगी। इरसा कहती है कि हाँ ज़रूर, आप अंदर आएँ। कमाल को बड़ा दुख होता है। वो इरसा से कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे इतना अरसा संभाल छुपाए रखी। इरसा, मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी थी, तुमने मेरी मोहब्बत का क्या जवाब दिया कि तुम किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। कितनी गलत बात है। इरसा कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी कमाल, मैंने आपसे उस बात की माफ़ी भी मांगी है और मैं नहीं चाहती थी कि अब आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद हो, क्योंकि उस दिन मैं उसके साथ मिलने के लिए गई थी, वहाँ पर एक लड़की आई थी, उसने मुझे सारी हकीकत बताई थी कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे जान छुड़ा लो। तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि मैं बड़ी दफ़ा आपको सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं आइज़ल की दीवानगी देख के डर जाती थी और मुझे पता था कि आपको भी दिल का मसला है, इसलिए मैंने आपको कभी कोई बात नहीं बताई थी। लेकिन अब जब मैंने कहा कि मज़ीद अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। कमाल कहता है कि तुमने मुझ पर एहसान किया है कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा